The BJP-ruled state of Uttarakhand implemented the Uniform Civil Code (UCC) starting Monday, becoming the first state in independent India to do so. The UCC will apply to all citizens of Uttarakhand, excluding tribal communities, and will also cover residents of the state who are currently living in other states. Chief Minister Pushkar Singh Dhami announced the implementation of the UCC at an event held at his official residence, describing it as the fulfillment of an electoral promise. He stated that the UCC does not aim to target any community but rather seeks to address social evils such as triple talaq, halala, iddat, and polygamy. However, experts have warned that the UCC may also impact Hindus. Under the UCC, the registration of marriages, divorces, and live-in relationships will be mandatory, though it will not interfere with religious practices. On the other hand, Maulana Arshad Madani, President of Jamiat Ulama-e-Hind, has called the UCC a violation of religious freedom. He argued that the law is discriminatory and biased, announcing plans to challenge it in both the Nainital High Court and the Supreme Court. Maulana Madani emphasized that Muslims should not compromise on their Sharia, stating that the UCC cannot be considered a uniform law, as it negates the fundamental rights of citizens. He termed it a conspiracy by communal forces to instill fear among Muslims, asserting that justice-oriented individuals in the country will continue to resist such forces. Speaking to Sala Digital on the matter, former Union Minister and Deputy Chairman of the Rajya Sabha, Dr. K. Rahman Khan, shared his views. उत्तराखंड में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज कर दिया गया है। सर, इसमें मेरा सवाल ये है कि क्या ये मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी नहीं है? वो तो है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, हम ये भी नहीं कर सकते हमारी आज़ादी मुदाखलत है, क्योंकि आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। मगर वो ये जिस तरह से इन्होंने उत्तराखंड में ये कॉमन सिविल कोड राइज किया है, एक दिखावे के लिए, इसमें कोई ये नहीं है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो खाली बता दिए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मगर ये कंपलसरी, इसमें सिर्फ एक शादियों को रजिस्टर कराने के और कोई ऐसे ज्यादा ऐसे तरमीमात, ऐसे कानून बहुत लूज रखे हैं। इसके ऊपर हम कॉमन सिविल कोड तो हमको मंजूर नहीं है, मगर हमारे में जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के इसमें हमारे में जो कमजोरियां हैं, जिससे समाज को उसके फायदा नहीं हो रहा है, जो हम बहुत से चीजों को यूनिफॉर्म सिविल कोड या शरीयत के नाम पे हम बहुत से ऐसे रिवायतें आयत किए हैं कि उससे सोसाइटी में वो सही जो नजरिया नहीं बनता। हम जो शरीयत का सहारा लेकर बहुत से चीजों को इंसानी हुकूक के भी खिलाफ बहुत से हैं, जो इस्लाम भी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जैसा कि 3 तलाक का है। और पहले कंसेंसस ही नहीं है मुसलमानों में यूनियन, जैसा कि तलाक का है इशू, और ऐसे ये है। उसके ऊपर हम भी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि रिवायतों को हम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि रिवायतों को लेकर हम शरीयत का नाम देके रिवायतों से हमको बहुत नुकसान हो रहा है। अच्छा सर, हमारे पास तो ये भी एक प्रोविजन है कि इज्तिहाद जरूरी है, यानी जिस जमाने में इज्तिहाद बिल्कुल खत्म हो गया है मुसलमानों में, क्योंकि वो कोई आलिम भी है, कोई है, वो डरते हैं एक सही बात करने के लिए, और कोई इज्तिहाद का रूट देना नहीं चाहता आज। जी जी सर, ये जो रियासती हुकूमत को इस तरह की कानून साजी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हासिल है, या ये वफाकी निज़ाम में मुदाखलत है सर? वो तो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा ना, क्या ये
कि कॉन्स्टिट्यूशन की मदाखलत है या हुकूमत की दायरे में, कानूनी दायरे में आता है, वो सब कोर्ट ही डिसाइड करेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, साला डिजिटल से शुक्रिया, बात करने के लिए, थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच।